हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और यूट्यूब रिएक्शन वीडियो पर। तो आज ये रिएक्शन वीडियो कौन सा है, आप लोगों ने जरूर वो वीडियो देख लिया होगा। है तो वैसे ये स्नैपी गर्ल्स पर, मतलब स्नैपी गर्ल्स की लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत ही बड़ा रिएक्शन। आप लोगों को पता होगा स्नैपी गर्ल्स जो है उनका अंशु के साथ, जो उनकी ननद लगती थी, बहुत ही अच्छा बॉन्ड था। और अंशु अपने बुआ फूफा जी के घर बचपन से रहती थी, तो उन्हीं के ऊपर ये रिएक्शन वीडियो है। तो प्लीज़ जो भी ये वीडियो मेरा आज मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। अभी कुछ महीने पीछे आप जाएंगे तो आपको देखा होगा जरूर ही स्नैपी गर्ल्स का वीडियो, कि वो अपने ससुराल में रहती थी और उनकी जो ननद है अंशु, वो उनका मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड था। मतलब उनको बोलते थे माँ बेटी का बॉन्ड ऐसा है। सपना अपनी अंशु के लिए सब कुछ कर सकती थी, या अंशु अपनी भाभी के लिए सब कुछ करना चाहती थी। यहाँ तक कि जिस घर में वो बचपन से रही थी, मतलब 3-4 साल की थी तब से रही थी, उस घर को भी उन्होंने छोड़ा था सपना के लिए। तो ये सब मतलब लोगों को लगता था कितना अच्छा बॉन्ड है। ऐसा बॉन्ड बनना बहुत ही मुश्किल होता है, और मुझे भी लगता है कि ऐसा बॉन्ड बहुत मुश्किल से बनता था। फिर सपना के एक हस्बैंड की मौत हो जाती है कोरोना टाइम पे। फिर राजवीर, उनके जो देवर रहते हैं, उनसे शादी होती है। फिर उनकी भी शादी के 1-1.5 साल बाद एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। फिर ऐसे सपना की लाइफ बिल्कुल बहुत बेकार हो जाती। फिर भी वो अपने ससुराल में रहती है, और वो बोलती हैं कि उनका इस घर में रहने की एक वजह अंशु भी है, क्योंकि अंशु उनकी लाइफ का हर दुख बांटती थी, या हर मुश्किल घड़ी में अंशु साथ देती थी। ऐसा हम लोगों को कैमरे पर दिखाया जाता था। फिर ऐसे करके बहुत सारी मुश्किलें आने लगी घर में, मतलब प्रॉब्लम चलने लगी। पर फिर भी सपना ने वो सब शायद नहीं दिखाया। फिर एक दिन जब दिखाया अपने पहले हस्बैंड का कुछ रिकॉर्डिंग, और फिर उनका जो घर का माहौल है बहुत बुरा हो गया, मतलब बद से बदतर हो गया। और अंशु और सपना दोनों ने, मतलब कैमरे पे जो दिखाया गया मैं वो बता रही हूँ, दोनों ने वो घर छोड़ दिया। जब पहले अंशु गई उसके बाद सपना ने भी वो घर छोड़ दिया। आज लगभग 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, सपना और अंशु ने घर छोड़ दिया था। सबको यही लग रहा था कि जब सपना के पॉइंट से देखते थे तो लगता था कि सपना सही है, अंशु अंशु और उनकी फैमिली सही है। फिर अंशु भी सपना का साथ देती थी। पर जब वो लोग अपने अपने घर चले गए, अंशु भी अपना घर, मतलब अपनी बुआ फूफा जी का घर छोड़ के गांव अपने घर चली गई। पर अब फिर बहुत सी वीडियोस रिकॉर्डिंग सपना ने अंशु के खिलाफ, अंशु ने सपना के खिलाफ दी। दारोट चैनल है जो अंशु के पास है, सपना का कहना है, सपना का कहना है अंशु के पास है, अंशु का कहना है उनके पास है। फिर बहुत एक दूसरे पर इल्जाम लगाए। जो एक इतना अच्छा बॉन्ड हमें देखने मिलता था, बाद में जो बोलते हैं ना सगे रिश्ते सगे ही होते हैं, वो देखने मिल गया कि इन लोगों के बीच भी इतनी कड़वाहट भर गई। सपना ने अंशु के लिए इनडायरेक्टली भी बहुत कुछ बोला। इस बीच सपना के सास ससुर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। फिर अभी न्यू ईयर के टाइम से जो सपना के सास ससुर हैं वो अंशु के घर गए थे। तो बताया जा रहा था कि हाँ हो सकता है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, सपना के ससुर की तबीयत। तो अंशु के घर, मतलब वो सपना की सास का मायका था, वो लोग गए वहाँ पर। अब लोगों को कहीं से भी हिंट नहीं मिली थी कि अंशु फिर से, मतलब जो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी होके अंशु अपना घर छोड़ के गई थी, अब अंशु का घर ही बोलेंगे क्योंकि अंशु बचपन से रही थी वहाँ पर, तो वो वहाँ आएगी ऐसा किसी को वो नहीं था। पर सपना की सास ससुर की हालत देखकर मैंने बहुत सारे कमेंट्स रीड किए हैं जिसमें बताया, मतलब 90% लोगों ने बोला है कि अंशु को जाना चाहिए सपना के सास ससुर के साथ। पर फिर भी लोगों को लगता था शायद अंशु अपनी पढ़ाई छोड़कर नहीं जाएगी। पर मैंने कल रात में एक वीडियो देखा है कि अंशु सच में स्नैपी गर्ल्स के जो सास ससुर है उनके साथ शिवपुरी आ चुकी है। तो मैंने जो देखा कल कि, और फिर अंशु को खुद गिल्ट महसूस हो रहा है या क्या, उसने एक फोटो डालकर जो जिसमें वो सपना की सास के साथ दिख रही है, उसमें बोला है कि हो सकता है कई लोग मुझे गलत तरीके से जज करेंगे कि इतना सब कुछ कांड करवाने के बाद सब लोग तो दूर हो गए हैं और अंशु फिर से शिवपुरी आ गई है। तो अंशु ने लंबा चौड़ा एक वो क्या बोलते हैं कुछ बोला है, जो मैं बता दे रही हूँ कुछ लाइन, कि जिसकी वजह से मैंने सबको छोड़ा था,
अब वो उसने ही मुझे छोड़ दिया है। अंशु ने ये बात बोली है, मतलब सपना की वजह से उसने ये सब छोड़ा था, अब सपना ने ही उनको छोड़ दिया है। तो मुझ में अब अक्ल आ गई है थोड़ी सी कि लाइफ में या दुनिया में कोई रिश्ते काम नहीं होते, सिर्फ अपने ही अपने होते हैं। मेरे मम्मी पापा ही, वो अपनी बुआ फूफा जी को मम्मी पापा बोलते हैं, मम्मी पापा ही सब कुछ है। तो मैं उनको इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। तो उनकी खुशी के लिए मैं शिवपुरी जा रही हूँ। हो सकता है कई लोग गलत जज भी करेंगे इस पर। फिर मैंने अंशु के ब्लॉग के बहुत सारे कमेंट्स भी रीड किए हैं, फिर जिसमें मतलब ज़्यादातर लोगों ने अच्छा ही बोला है। देखो, एक साइड से मैंने भी अपने पिछले ब्लॉग में बोला था कि हाँ, कहीं ना कहीं सपना की सास ससुर का दुख कम होने के लिए, उनके घर का जो अकेलापन है, सूनापन है, दूर करने के लिए अंशु को शायद जाना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि शायद अंशु सच में जाएगी, पर हाँ, देखकर मुझे अच्छा लगा। मैं अपना पर्सनली बोलूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अंशु शिवपुरी गई है अपनी बुआ फूफा जी के साथ। पर बहुत से नेगेटिव कमेंट भी मुझे देखने मिले। देखो, सबकी सोच एक नहीं होती है। जो सपना के बहुत बड़े मतलब चाहने वाले हैं, कुछ लोग हैं जो जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं सपना के साथ बुरा हुआ है, तो उन लोगों के जो कमेंट्स मैंने देखे हैं तो उसमें अंशु को बहुत नेगेटिविटी मिली है। बोला गया है कि असली मास्टरमाइंड तो यही है। अब ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, मैंने जो रीड किया है मैं वो बता रही हूँ। मेरे हिसाब से तो अंशु ने जो किया अच्छा किया है, क्योंकि अंशु के पहुंचते ही जो उनके घर में रौनक देखने मिली है, वो जो सूरज के मम्मी पापा है उनके फेस पे जो खुशी देखने मिली है, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जो अंशु के जो सपना के बच्चे हैं, आरू आरोही, उनकी कमी कहीं, देखो उनकी कमी तो पूरी कोई नहीं कर सकता, पर जो घर में सूनापन था थोड़ा दूर हुआ। जो आंटी हैं उनके फेस पे स्माइल देखी, उस घर में फिर से थोड़ी सी चहल पहल देखी तो अच्छा लगा देखकर। पर फिर भी जो सपना के चाहने वाले हैं, उनमें से कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने रीड किए हैं जो शायद बहुत निगेटिविटी दे रहे थे उनकी बातों से। और कई लोगों ने बोला है, अरे अब ये अंशु छोटी नहीं रही है, ये ही मास्टरमाइंड है। इन लोगों का पहले से प्लान था कि ऐसे ऐसे करके दोनों जाएंगे, जब सपना बिल्कुल घर से अलग हो जाएगी, मतलब गुंजाइश ही नहीं रहेगी आने की, तब फिर अंशु फिर से आ जाएगी। अब वो लोग वही कर रहे हैं। और अंशु की जो एक रिकॉर्डिंग सपना ने दिखाई थी, उस रिकॉर्डिंग के बारे में भी कई लोगों ने बोला है कि रिकॉर्डिंग में कैसे सपना को भड़का रही थी और अब खुद सबको निकलवा कर दूर करके फूट डलवा के फिर से आ गई है। ऐसे मैंने कई कमेंट पढ़े हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी यदि उनका ब्लॉग देखते हैं सपना का या अंशु का, तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है, या अंशु ने जो सपना के सास ससुर के साथ शिवपुरी में आकर अच्छा किया है। क्योंकि देखो, सपना के बच्चों का शिवपुरी में आना पर ना के बराबर ही लग रहा है, मुश्किल ही है, क्योंकि गुंजाइश ही नहीं है। देखो, एक रिश्ता जब खत्म होता है ना, तो एक लेवल तक ही यदि चीज़ें हों तो बाद में मिलने आने जाने का एक गुंजाइश रहती है कि हाँ, कभी कुछ हो तो आ सकते हैं। सपना की साइड से उनके ससुर की तबीयत पर कोई भी बात नहीं आई है कि उन्होंने कुछ बोला हो। तो उनके घर का जो सूनापन है सपना के बच्चों के बिना सूना ही रहेगा। पर अंशु के जाने से जो बुजुर्ग हैं सपना के सास ससुर, उनके मन को थोड़ा अच्छा लगा, और वो जी ही किसके साथ सहारे सकते हैं। मुझे तो लगता है शायद उनकी बात भी नहीं होती है आरोही से। तो कहीं ना कहीं अंशु के जाने से उनको सुकून मिलेगा, क्योंकि 2 जवान बेटों के जाने के बाद उनकी लाइफ में बहुत बड़ा दुख है। शायद वो लोग कैमरे पे नहीं दिखाते तो हम लोग इमेजिन नहीं कर पाते, पर हाँ, उनके फेस से दिख जाता है कि बहुत ही ज़्यादा उनको दुख है। तो शायद अंशु के जाने से उनका ये दुख थोड़ा कम हो, खालीपन कम हो, और जो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी तो उसमें भी कुछ सुधार हो। तो आपके हिसाब से अंशु ने सपना के ससुराल मतलब शिवपुरी जाके कैसा किया, अच्छा किया, सही किया, गलत है, या फिर अंशु मास्टरमाइंड है, या इन सब लोगों का प्लान था पहले से ये सब करने का, सपना को बाहर निकालने का? तो आपके हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है, या आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।